इस लेसन में हम लोग देखेंगे कोई स्टूडेंट्स का मार्कशीट हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर डाला है, कुछ स्टूडेंट्स का नाम डाला है, कुछ सब्जेक्ट डाला है। इसमें हम लोग टोटल लगा रहे, पेनाल्टी लगा रहे। जैसे कि स्टूडेंट्स का कुछ खराब होने की वजह से पकड़ लो उसको पेनाल्टी मिला है 3% का, तो पेनाल्टी लगाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स को फिर से उसका बिहेवियर कुछ कारण से उसको बोनस मिला है, सो वो लगाएंगे यहाँ पे। बाद में इसके ऊपर हम लोग इसको परसेंटेज लगाएंगे यहाँ पे। इसके बाद में रिजल्ट लगाएंगे और इसके बाद में हम लोग रिजल्ट में एंड और एक देखेंगे। ये नेस्टेड फॉर्मूलाइज भी होगा, यानी बेसिक एडवांस, बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा कवर होगा। तो कुछ अलग सा सिस्टम से ये वाला जो मार्कशीट है ये कवर किया जाएगा। सो पहले मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मेरे यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स का नाम है और 5 स्टूडेंट का नाम है, तो मुझे यहाँ पे कुछ नंबर पुट करना है। तो ये जो नंबर है, जैसे कि मुझे प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस के लिए आप लोग एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि ऑटोमेट कुछ नंबर दिया जाएगा जो रैंडम नंबर होता है, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। हाँ, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सेलेक्ट करेंगे जहाँ तक आपको लेना है नंबर, वहाँ तक आप सेलेक्ट करोगे। उसके बाद में यूज करोगे इक्वल रैन बिटवीन, रैन बिटवीन ब्रेक स्टार्ट। उसके बाद में जैसे मुझे 10 से लेके 90 के अंदर में नंबर चाहिए, तो 10,90 ब्रैकेट क्लोज एंटर, कंट्रोल डी मतलब फिल डाउन। उसके बाद में हम लोग यूज करेंगे कंट्रोल राइट डाउन। लेकिन ये नंबर जो है ना, ये आपका फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। अगर कीबोर्ड पे आप डिलीट बटन प्रेस करोगे तो देखो ये नंबर चेंज हो रहा है, तो यानी इसका मतलब ये नंबर यहाँ पे फिक्स नहीं है। ये नंबर को फिक्स करने के लिए आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है आपको। ये जो पेस्ट है, पेस्ट का एरो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है, ये वैल्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, ये नंबर फिक्स्ड हो गया। अभी यहाँ पे कर्सर को प्लेस करो, डिलीट बटन पे अभी प्रेस करके देखो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, पहले ये रैंडम नंबर था। सो यहाँ से नंबर आ गया। अभी मुझे इसका टोटल निकालना है, तो टोटल के लिए हम लोग यूज करेंगे इक्वल सम। ये फॉर्मूला यूज होगा, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। आपका जो जो मार्क्स है उस मार्क्स को आप सेलेक्ट करोगे, जहाँ से जहाँ तक मार्क्स चाहिए। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ पे टोटल मार्क्स निकल के आ जाएगा। अभी इसके ऊपर में मुझे पेनल्टी लगाना है, 3% पेनल्टी। तो हम लोग पेनल्टी कैसे निकालेंगे ये देखेंगे। इक्वल टोटल मार्क्स, इस पर आपको क्लिक करना है, माइनस के सिंबल लगाना है, ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, फिर से पेनल्टी पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंटू 3% और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे इसके ऊपर में ये पेनल्टी लग जाएगा। अभी पकड़ लो, यहाँ पे स्टूडेंट्स को बोनस भी मिला है, मुझे ये भी ऐड करना है, तो यहाँ पे जाएंगे इक्वल पेनल्टी की ऊपर में आपका ये बोनस आएगा। तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूंगा, प्लस ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर से हम लोग इस पर क्लिक करेंगे इस सेल में, इनटू दिस सेल। ये बोनस वाला सेल पे हम लोग क्लिक करेंगे, परसेंट इसका सिंबल देंगे, ब्रैकेट का क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे टोटल निकल के आ जाएगा, फाइनल टोटल जो हुआ। अभी मुझे इसके ऊपर में परसेंटेज निकालना है। सो परसेंटेज हम लोग कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। इक्वल टोटल मार्क्स पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, डिवाइड सिंबल लगाएंगे। अभी डिवाइड सिंबल के बाद में यहाँ पे देखेंगे हम लोग के पास सब्जेक्ट कितना है। तो यहाँ पे मेरे पास में 5 सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5, 5 से 5 लिखेंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे जो परसेंटेज है वो आपको यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अभी यहाँ पे देखो रिजल्ट और, रिजल्ट और का क्या फंक्शन है। रिजल्ट और का मतलब यानी यहाँ पे आपको दो में से आपको यानी एक ही क्राइटेरिया यूज करना है। ठीक है, दो में से एक क्राइटेरिया होगा। तो क्राइटेरिया यानी क्या होगा, देखो यहाँ पे इक्वल हम लोग इफ लगाएंगे, इफ के अंदर में और का फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको नेस्टेड फॉर्मूला कहा जाता है। यहाँ पे हम लोग इस सेल में क्लिक करेंगे, लेस देन 30, कोमा सेकंड सेल पे क्लिक करेंगे, लेस देन 30, कोमा थर्ड सेल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेस देन 30, कोमा फोर्थ सेल पे क्लिक करेंगे, लेस देन 30, कोमा और ये लास्ट फिफ्थ सब्जेक्ट, इस पे क्लिक करेंगे, लेस देन 30, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कोमा। अगर इन्हीं सभी सब्जेक्ट में अगर 30 के नीचे हुआ तो क्या होगा, हम लोग वही डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर सभी सेल में आपका 30 के नीचे हुआ तो क्या होगा, तो अगर 30 के नीचे मिलेगा तो स्टूडेंट सिंपल सा ये फेल है, तो यहाँ पे डबल मेट को में हम लोग लिखेंगे फेल।
नहीं तो क्या होगा, कॉमा देके डबल ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग पास, डबल ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ पे ये रिजल्ट आ जाएगा। तो फेल है, यहाँ से स्टूडेंट फेल जो होगा वो फेल होगा, जो पास है वो पास में आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका एंड। एंड क्या है, सेम है, जस्ट इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे एक ही क्राइटेरिया पकड़ा था, लेस देन। यहाँ पे हम लोग दो क्राइटेरिया पकड़ेंगे। दो क्राइटेरिया कैसे होगा, तो इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट एंड। इफ यानी आपका लॉजिकल टेस्ट होता है, उसके अंदर में हम लोग ने एंड लगाया, इसी को नेस्टेड फॉर्मूला कहा जाता है। तो इसमें फिर से हम लोग पहले सेल में क्लिक करेंगे, जो इंग्लिश मार्क्स है, इंग्लिश का मार्क्स है, उस पर क्लिक करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल 30। इसका मतलब अगर 30 और 30 के ऊपर में हुआ तो क्या होगा, 30 और 30 के ऊपर में होने से क्या होगा, सेम ग्रेटर देन इक्वल 30। हाँ, 30 30 एबव होने से क्या होगा, सेम थर्ड सेल ग्रेटर देन इक्वल 30 कोमा फोर्थ, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल 30 कोमा फिफ्थ, यहाँ पे सेम ग्रेटर देन इक्वल 30, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कोमा डबल मेट कॉमा, यहाँ पे हम लोग इसमें पास लिखेंगे। अगर 30 के ऊपर में हुआ तो पास होगा, नहीं तो डबल मेट कॉमा, यहाँ पे हम लोग इसमें फेल लगाएंगे। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, सेम रिजल्ट आएगा आपका। अगर 30 और 30 एबव हुआ तो पास होगा, नहीं तो फेल होगा। ठीक है, यानी ये वाला हम लोग रिजल्ट और से निकाला है, ये वाला हम लोग रिजल्ट एंड से निकाला है। हाँ, इसका जो पूरा डाटा है, ये डाटा आप लोगों को पोर्टल के अंदर में यहाँ पे मिल जाएगा। जो भी आपका मैं यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह यूज कर रहा हूँ, पूरा आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग ग्रेड का फॉर्मूला यूज करेंगे। ग्रेड, ग्रेड में हम लोग क्या निकालेंगे, पहला बात है यहाँ पे फेल। अगर स्टूडेंट यहाँ पे फेल रहेगा तो यहाँ पे सिंपल सा रिजल्ट हम लोग का फेल ही आएगा। नहीं तो हम लोग परसेंटेज के ऊपर में डिपेंड करेंगे, जैसे कि 75 प्लस होगा तो आपका ए प्लस पकड़ेंगे हम लोग, और अगर 60 प्लस होगा तो ए, 45 होगा तो बी, और 30 होने से यहाँ पे हम लोग सी पकड़ेंगे। ठीक है, सो इस तरह से हम लोग इसको निकालेंगे। तो सेम यहाँ पे जाएंगे, इक्वल इफ ब्रैकेट दिस सेल इक्वल डबल ब्रैकेट कोमा। इसका मतलब अगर ये ब्लैंक हुआ, सॉरी इसमें क्या होगा, अगर इसमें फेल हुआ तो ये फेल होगा। इसका मतलब ये है इस सेल में N2 का मतलब ये वाला सेल है, इस सेल में अगर फेल हुआ तो फेल होगा, नहीं तो क्या होगा, फिर से ये यूज होगा, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, हम लोग परसेंटेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल 75, 75 और 75 प्लस होने से क्या होगा आपका, ए प्लस होगा, ए प्लस। सेम, नहीं तो रिपीटिव यूज करेंगे, ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, फिर से इस सेल में क्लिक करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल 60, 60 और 60 एबव होने से क्या होगा आपका, ये रहेगा। सेम रिपीटिव यूज करेंगे, ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, इस सेल में क्लिक करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल 45। अगर 45 और 45 एबव हुआ तो क्या होगा आपका, तो बी मिलेगा, कोमा रिपीटिव ब्रैकेट स्टार्ट, फिर से दिस सेल ग्रेटर देन इक्वल 30, 30 और 30 एबव होने से क्या होगा आपका, यहाँ पे सी, क्लोज ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एक्सेल यहाँ से ऑटोमेटिक ले लेता है, जितना भी आपका ब्रैकेट क्लोज होगा ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखा रहा है कितने बार होगा। तो इसके बाद में यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि ये फेल है तो फेल ही आएगा। नहीं तो अगर फेल नहीं हुआ, अगर पास होगा तो उसका परसेंटेज यहाँ पे दिखाई देगा। तो आपका यहाँ पे जो भी ग्रेड है यहाँ से निकल के आ रहा है। जैसे कोई स्टूडेंट्स पकड़ लो, मैं यहाँ से थोड़ा सा चेंजिंग कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 95 डाल दिया, तो और एक चेंज करता हूँ 85, तो देखो यहाँ पे ए प्लस आ रहा है। ठीक है, सो ये वीडियो यहाँ तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग टू दिस।